आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक जिन चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा हम चूरू तारानगर चौराहे पर बड़े आदर के साथ जिसको नमन करके निकलते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को, देश की तरक्की का मार्ग खेत खलियान से निकलता है, इस भाव को पूरे देश में किसान और किसानी की बात करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी साहब अभी जिनका बड़ा जज्बाती भाषण हमने सुना, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह जी सिरसा साहब, चौधरी जयंत के साथ आए सांसद मुलुक नागर जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक CS बैद सहित नेतागण और बाबा ज्योति महाराज की इस पवित्र धरा पर इस छोटे से गांव भनीड़ में इस किसान सम्मेलन में आए, धरती का सीना चीरकर पैदा करने वाले मोतियों से महंगे किसान भाइयों, पिछले कई घंटों से चौधरी साहब का इंतजार कर रही शक्ति सुरवा माता बहनों और नौजवानों, मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ कुछ शब्दों में ही अपनी बात को पूरा करूंगा। क्या कारण है कि आज हमारे बीच में जयंत चौधरी जी आए हैं? जयंत साहब इसलिए आए हैं कि जब इनको मालूम पड़ा कि हमारा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया, जिसका जन्म एक किसान की झोपड़ी में हुआ, गरीब की झोपड़ी में हुआ, राम सिंह झाझड़िया के घर पैदा होकर जिसने बचपन में एक हादसे में अपना हाथ खो दिया, पर किसान के बेटे की ताकत को आप देखिए, एक बार नहीं 3 बार देवेंद्र झाझड़िया ने देश का नाम पूरे संसार में किया। और इसीलिए देवेंद्र झाझड़िया हमारा वो उम्मीदवार जो पद्म श्री है, पद्म भूषण है, उससे अलंकृत है। जब आपको यह मालूम पड़ा तो आप दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आए हैं। ऐसे चौधरी जयंत जी का शानदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करो। चौधरी जयंत जी इसलिए भी आए हैं, जब इनको मालूम पड़ा कि राजस्थान के अंदर एक तो वो सरकार थी गहलोत की सरकार, जिसके चलते कर्जा माफी के चक्कर में आकर 19,600 किसानों की जमीन 1, 2, 3 करके नीलाम हुई। और दूसरी तरफ वो मोदी जी, जिन्होंने 76 लाख किसानों को राजस्थान में बिना मांगे 19,660 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के भेजे। राजस्थान में 22,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल पहले समाप्त होती थी, मुआवजा मिलता था 50% पर, उसको जब 33% किया, मुआवजे के मापदंड बदले, 22,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना का भी किसानों को मिला, जिसमें यहाँ के लोगों को भी मिला। भाइयों, मैं तो एक बात कह सकता हूं, चौधरी साहब, हमें कल मालूम पड़ा कि आपने हमें समय दिया है, हमने आपका नाम लेकर न्योता भेजा, पीले चावल भेजे, और आपके सामने ये हजारों किसान उस समय आए हैं जब लावणी का समय है, 1,000 रुपए में मजदूर मिलता नहीं, पर आप जिस परिवार की सल्तनत हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ मेरे पूर्व पालिका अध्यक्ष
स्वामी जी बैठे हैं, जसवंत जी ने अपनी जमीन देकर जब बात चली, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा ऐसे चौराहे पर होनी चाहिए जहां आने जाने वाला किसान अनुमान करता चला जाए, वो प्रतिमा खड़ी है। उसी प्रतिमा की विरासत का आज स्वरूप हमारे सामने खड़ा है। मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं, और मैं तो यही कहूंगा, डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, यमुना का जल का समझौता हुआ है, शेखावाटी में ये जल आएगा, ये जल हमारा कल होगा, आपके हर खेत में पानी जाएगा। आपको आज जिस गांव में हम खड़े हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस है चौधरी साहब, ये हमारे भगोड़े सांसद का गोद लिया हुआ गांव है, कभी छोड़ के गए वो। और आज इस गांव में सबसे बड़ी दुर्दशा कई चीजों की है। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहूंगा, ये देवेंद्र, ये जाट की कोख से पैदा होकर दुनिया में हमारा नाम करने वाला हमारा उम्मीदवार, और एक उम्मीदवार कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे, 14 बार इस परिवार को MP MLA प्रधान प्रमुख की टिकट दी। इस बार 13 टिकट बदली राजस्थान में, 108 टिकट बदली हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति ने भी पार्टी छोड़कर राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। हमारे एक राहुल के पास दूसरा भोला राहुल चला गया। मैं तो यही कहूंगा, हमारे घर से जो गया, जो हमें दगा देकर गया, दगा किसी का सगा नहीं। इसलिए यहाँ चौधरी साहब, जितनी संख्या में लोग आए हैं, किसान भाई आए हैं, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। चौधरी साहब का हेलीकॉप्टर को उड़ना है, आपको कसम इस धरती की, क्योंकि आप पवित्र देवता जोत जी महाराज की धरा पर खड़े हो, मेरी बात से सहमति हो। आज के बाद जब देवेंद्र झाझड़िया बनोगे, मोदी जी के दूत बनोगे, गांव गांव में जाओगे, 5 दिन तक सारे काम छोड़ोगे, अलख जगाओगे, फूल की सरकार बनाने के लिए अब की बार 400 पार के लिए इस संकल्प को पूरा करेंगे। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, हाथ खड़े करके विश्वास। भारत माता की, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आग्रह, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आग्रह करता हूं, दुनिया में किसानों की पहचान राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र सामान्य जयंत चौधरी साहब आपको संबोधित करें। जोरदार तालियां। चौधरी जयंत सिंह अमर, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जयंत चौधरी जिंदाबाद। राम राम साहब। मंचासीन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे दल के वरिष्ठ पुराने नेता पूर्व विधायक दिलसुख जी, हमारे बुजुर्ग नेता प्रताप सिंह बेनीवाल जी, जिनके प्रतिनिधि उन्हीं के परिवार से वेद प्रकाश बेनीवाल जी हैं, और बहुत पुराने वर्कर इलियास खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शर्मा जी, सभी उपस्थित, सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये भावुक पल हैं। शुरू में यहाँ तारानगर क्षेत्र में पहली बार यहाँ गांव में मैं आया हूँ, और आपने बहुत सम्मान किया, सबका सम्मान किया, बहुत समय से इंतजार भी कर रहे थे, जैसा कि राठौड़ जी बता रहे थे। और मैं मंच पे बैठा था, मैं सोचता हूँ हमारी आपकी पहली मुलाकात कि हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे काम किए होंगे कि इतना प्यार आज भी कहीं भी भारत, कहीं गांव में जाके अगर चौधरी साहब का नाम लिया जाएगा और बताया जाएगा कि मैं उनके परिवार से हूं, आप गले लगा लेते हो। तो बहुत बड़ा प्यार और सम्मान चौधरी साहब का आज भी जिंदा है। और आज हमें एक ऐसी सरकार मिली है जो जमीन से जुड़ी उस बात को, जज्बात को समझती है। करने को तो पहले भी हो सकता था, पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं, पहले भी संसद में किसान के बच्चे हैं, गांव देहात के लोग हैं जो प्रतिनिधि बनकर चुनकर वहां बैठे हैं।
पहले भी कोशिशें हुई। मेरे पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी सरकार में जब मंत्री बने, सरकार में जब बैठक हुई, नेताओं के साथ बातचीत हुई, क्योंकि उनके मन में भी भाव थे। हर एक चाहता है कि मैं अपने पूर्वज और पिता का सम्मान करूं, और इसलिए चौधरी साहब की आज वो हमारे बीच नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी की आत्माएं बहुत खुश होंगी। ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और ये फैसला मेरे सम्मान में नहीं है, यह आपके सम्मान के लिए है। इस फैसले की कदर मैं नहीं कर सकता जीते जी, जितनी आप उसकी कदर कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है किस तरह लंबी यात्रा चौधरी साहब ने तय की। उस समय तो दूसरी ही परिस्थितियां थी। आज मैं जानता हूं, अब मैं दूसरी बार एमपी बना हूं, 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं, उससे पहले की राजनीति का अध्ययन किया है। असल में आज भी गांव के लोग जो गांव की भाषा बोलते हो, किसान की पीड़ा समझते हो, संख्या दिल्ली पहुंचने वालों की कम है, और संख्या है तो दिल्ली पहुंच के उनकी भाषा बदल जाती है। वो राम राम साह कहना बंद कर देते हैं, उनके मुंह से निकलता है नमस्कार। और जहां उठते बैठते हैं उनकी थिंकिंग, उनकी भाषा वो लोग बोलना शुरू कर देते। अभी भी सरकारी तंत्र में जो अफसरशाही है, वो खेती की जो समस्या है, जो आपकी समस्या, उनका समाधान कैसे होगा, उन बातों को गहराई से नहीं समझते। तो हमें और आपको मिलकर, हमारी और आपकी लड़ाई तो व्यवस्था से भी है। अब इसमें कुछ अच्छे वकील हैं, कुछ लोग हैं जिनको ग्रास रूट की बुनियादी समझ है। हम लोग अब हाथ मिला के चल रहे हैं। लोकदल एनडीए का घटक दल बन गया, इस विश्वास के साथ कि आज प्रधानमंत्री गांव देहात और गरीब की बात समझते हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं, समर्पित हैं। वरना चौधरी चरण सिंह जी का इस तरह का सम्मान भारत सरकार नहीं देती। कोई मजबूरी नहीं थी, जब दिया गया हमने अपना गठबंधन बदल लिया। हमसे पूछा गया क्यों बदला, या आपको खरीदने के लिए क्या भारत रत्न दिया गया? अरे भारत रत्न क्या एक चुनाव का मसला है? कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, चुनाव हार हो जीत हो कोई मतलब नहीं है। भारत रत्न देश के 53 लोगों को आज तक दिया गया। 53 की संख्या में चौधरी चरण सिंह जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये गर्व का विषय है, और ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये जो पीढ़ी है जो बैठी है, जो बुजुर्ग हैं मेरे, आप लोग तो जानते हो उनके बारे में, आपके व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे। कुछ व्यक्तिगत अनुभव मैं आज में बताऊंगा, लेकिन आप उनके बारे में जानते हो। लेकिन जब आप चले जाओगे तो जो अगली पीढ़ी है, उनके अखबार में चौधरी साहब का नाम नहीं लिखा जाएगा, मीडिया पे चौधरी साहब का नाम नहीं आएगा, इतिहास में जो उनका योगदान उसे दर्ज नहीं किया जाएगा, तो क्या अध्ययन विचार होगा? तो चौधरी साहब ने उस समय बात कही, आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी ग्रामीण भारत के लिए, देश के खुशहाली का रास्ता अगर हमें ढूंढना है, तो आज भी गांव के और खेत के खलिहान के रास्ते से ढूंढना पड़ेगा। ये देश की वास्तविकता है। बहुत चीज बदल गई गांव में भी, आवागमन आसान हो गया, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना बन गई जो पहले नहीं होती थी। अब गांव में भी शौच की व्यवस्था घर घर है, पीने के पानी की व्यवस्था है, प्लानिंग हो रही है आगे के लिए, नए रोजगार मिल गए बच्चों को। मैं गांव में गया, एक लड़के को देखा स्टिक लेके चल रहा, तो कहा ये क्या स्टिक है, क्या करते हो भाई तुम? कहा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, वहां से मैं पैसा कमा रहा हूं, परिवार का पालन कर रहा हूं। तो नए रोजगार मिल रहे हैं जो इसकी हम कल्पना 10 साल पहले नहीं कर सकते। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला। अभी भी जातिगत आधार पे भेदभाव है, जिंदा है, और राजस्थान में ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं नहीं जानता क्या कारण ज्यादा है। चौधरी चरण सिंह जी की मूल लड़ाई यही थी, जातियों के खिलाफ खुल के बोलते थे। बड़ौत में उस समय एक बहुत प्रतिष्ठित, अब तो 100 साल पुरानी संस्था है, जाट कॉलेज के नाम से जानी जाती है। जानते हो आप लोग? वो गया बड़ौत बागपत में, जितनी खेती कृषि की राजस्थान में जितने लोग सीड्स का काम कर रहे हैं, ज्यादातर वहीं उन्होंने पढ़ाई की।
तो उसका नाम जाट कॉलेज से था। चौधरी चरण सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा जाति सूचक शब्दों का नाम शिक्षण संस्थानों से नहीं जुड़ना चाहिए, और जो जुड़ेगा तो सरकार उनको सहायता बंद कर देगी। ये उनकी हिम्मत थी। आज कोई अपने जाति के नाम को हटाने की हिम्मत कर सकता है? वो कह सकता है उस बात को? चौधरी साहब कहते थे अंतरजातीय विवाह करो, तभी ये व्यवस्था बदल पाएगी। इस चुंगल से तब लोग छुटकारा पाएंगे। सोचिए, जो काम, जो नीति, जो विचार 60 साल पहले वो ऐसे मंचों से खुल के कहते थे, आज भी लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी मंचों से वो बात कह दें कि बुराई मिल जाएगी साहब, मेरी जाति छिटक जाएगी, मेरे लोग नाराज हो जाएंगे, कहे तो जाति के खिलाफ बोल रहा है। इतनी हिम्मत हो गई। वे चौधरी चरण सिंह जी की खूबी थी। जमींदारा कर दिया। चौधरी छोटू राम, मंडी कानून 1937 का चौधरी चरण सिंह जी का जो निजी प्रस्ताव था, जो प्राइवेट बिल था, उससे आधारित चौधरी छोटू राम जी ने फिर मंडी कानून बनाया। तो ही तो नेता किसानों के बड़े रहे देश भर में, चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटू राम जी। राजस्थान में चौधरी कुंभाराम, दौलत राम सारण जी, जिनका जन्म यहीं के चूरू जिले के ढाणी में हुआ, और ये सहयोगी थे जीवन भर, चौधरी चरण सिंह जी का बेहद सम्मान करते थे। जहां चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया, तो दौलत राम जी ने, कुंभाराम जी ने उससे प्रेरणा लेके यहाँ किसान आंदोलन को छेड़ा। बड़ी बड़ी पंचायत हुई, झुंझुनू में बड़ी पंचायत हुई, चौधरी छोटू राम जी को बुलाया और हाथी पे सवारी करके ले गए। वो सारी घटनाएं क्यों थी? कि जातिवादी भावना को तोड़ करके किसान आपस में भाईचारा और अपना संगठन बनाए, इस भाव से आयोजन होते। उस मूल भावना को समझिए, उसी मूल भावना के साथ मैं काम कर रहा हूं। हम लोग चाह रहे हैं उस मूल भावना को देश में स्थापित करें, क्योंकि जब तक उस भावना को हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला। सड़क बना लो, आज हर आदमी के हाथ में ये फोन दे दो, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप अपने जाति के डालता है। गाड़ी मिल जाएगी, लिखेगा वीर गुजर, जाट बोए। लिखते हो नौजवानों? अभी भी लिखते हो तुम? किसी बार काउंसिल के चुनाव को दे, बाहर में तो वकील होते हैं, शिक्षित हैं वो। हम सोचते थे भाई शिक्षा हो जाएगी, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस शिक्षा के बाद लोगों के ख्याल बदल जाएंगे। आप कहीं बार काउंसिल के चुनाव को जाके देखिएगा, चुनाव का पूरा आधार ही जाति है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल नहीं पा रहे हम लोग। इसका मेरे पास तो उपाय नहीं है, समाज के पास है। आपको सोचना होगा, चुनाव का टाइम है। चुनाव में जब कुछ समझ नहीं आता तो आदमी यही कहता भाई मैं थारा हूं, मेरी जाति के बंधुओं, तुम्हारे जाति पे प्रहार हो रहा है, इसलिए मेरा साथ दो। मनसा सिर्फ अपनी होती है, लालच की छोटी लालच है। अब यहां भी चुनाव की परिस्थिति में जानता हूं, आखिरी वक्त पे जो है पलट हो गया। राहुल अच्छा नौजवान भला लड़का है, जरूर कहूंगा, ऐसा नहीं है, प्यारा लड़का है। चूरू में कुछ खास बात है, जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी, और ठंड होती है तो बहुत ज्यादा ठंड। अब गर्म तो हो गया ज्यादा, ठंडा नहीं हो पाया। थोड़ी ठंड रखनी थी, अनुशासन से काम लेना था, वो नहीं कर पाया। तो इसलिए अब आपको विवेक से फैसला लेना है, कोई विकल्प नहीं। और स्थानीय आप उम्मीदवारों को देखेंगे तो देवेंद्र का क्या जोश है, क्या दोष है उसका? नौजवान है, हमारा भाई है, खिलाड़ी है, बहुत कुछ देश के लिए हासिल किया, चोटिल हो गया, उसके बाद भी उसने अपने लिए सपना देखा। पहला मेडल उसने 2004 में जीता और आखिरी मेडल सिल्वर उसने 2020 में जीता। 16 साल। यहां कोई खिलाड़ी है कोई खिलाड़ी जिसने कभी तो खेला होगा कुछ? खिलाड़ी है भाई। 16 साल तक अपने शरीर को, मानसिक शक्तियों को उस स्तर पे रखना, क्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पदक जीतूंगा? आसान काम नहीं है। वो मेरी तस्वीर लग रही है, शायद 16 साल पुरानी है, उसमें देख लो कितना अंतर आ लिया। मैं ही देख के नहीं पहचान पाता मैं हूं।
और ये देवेंद्र 2004 में मेडल जीता और फिर 2020 में पछाड़ दिए लोग। आज शेर देवेंद्र। तो ऐसे शेरों को बढ़ाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी सिर्फ नेता ही आएंगे, नेता का बेटा ही आएगा नहीं, अलग अलग क्षेत्र में जो अच्छी खूबी वाले लोग हैं, जो कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं, जो नाम कमा रहे हैं, उनको भी इस क्षेत्र में उनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। और ये दरवाजे आप ही खोल के रख सकते हो और किसी के बस की बात नहीं। तो इसलिए भाईचारा हमारा बना रहे। चुरू की इस किसानों की धरती का मैं नमन करता हूं। मैं याद दिलाता हूं, रिश्ता तो हमारा आपका बहुत पुराना है। चौधरी अजीत सिंह जी का भी जिक्र करूंगा। यहां पुराने लोग जानते हैं, जब यहां सूखा आया था 2002 में, भयंकर सूखा था। चौधरी अजीत सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे और वो दौरा करने राजस्थान आए थे, वरना तो मंत्री दिल्ली बैठे बैठे वहीं जो है हस्ताक्षर कर देते, नीति बन जाती। वो कहा नहीं मैं दौरा करूंगा। और यहाँ एक धर्मशाला में 20 या 30 किसान बैठे थे, उनके नीचे साथ दरी बची थी, उनके साथ बैठ के उन्होंने पूछा कि क्या बात। उनका 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन यहाँ सब पे है और आपने शर्त तय कर रखी है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होंगी तो राहत नहीं मिल पाएगा, ये बदलो। और दूसरी कि यहाँ पशु के लिए चारा नहीं बच रहा। चौधरी अजीत सिंह जी दिल्ली गए, तुरंत नियम बदला कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा भी भूमि होगी और प्रभावित है किसान तो उसको लाभ दिया जाएगा। और नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उनका सहयोग लिया और रेलगाड़ी शामली जिले से चलाई और गन्ने का जो अगोला होता है, जो चरी होती है, निःशुल्क यहाँ के किसानों को देने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। मूंगफली के लिए लाभकारी मूल्य घोषित किया। बहुत काम किसानों के लिए किए। और अब हमारी मंशा है कि तीसरा टर्म जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए उन कामों को आगे बढ़ाएगी। जो किसान और कमेरे के सम्मान की बात है उसे बढ़ाएगी। जो चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी कुटीर उद्योग, एक और उदाहरण दे रहा हूं कि आज की सरकार और चौधरी चरण सिंह की नीति में क्या मेल है। चौधरी साहब यही तो कहते थे, सारे काम बड़े उद्योगपतियों को दे दोगे तो नया रोजगार किसान की अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सब जगह कहते थे। आज आपको बताता हूं, 2023-24 में जो बजट था एमएसएमई का, वो 22,000 करोड़ पार कर गया। और यही बजट 10 साल पहले कितना था? 2,000 करोड़। 10 गुना उसका बजट बढ़ा दिया। आज देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई छोटे कुटीर उद्योग हैं, जिसमें आधे से ज्यादा ग्रामीण भारत में है। और मैं कहता हूं दावे के साथ, तीसरा टर्म बनेगा और राजस्थान की सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। कोई भी व्यक्ति यहां छोटा उद्यम कारखाना लगाना चाहेगा हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उसके लिए सरकारी लाल कालीन बिछाने का काम हमारी सरकार करेंगी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। तो इसलिए अपनी नीति याद करो, अपनी धरती की पुकार सुनो। यहीं इसी धरती में पैदा हुए प्रसिद्ध कन्हैयालाल सेठिया जी की एक मैं कविता सुना के अपनी बात को विराम देता हूं। अब देखो भाषा में थोड़ा फर्क हो जाता है तो आ तो सुरंगा न शर्मावे, ई पर देव रमण न आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरा रही। ठीक है, ऐसे ही है ना। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे, धरती धोरा रही। तो ये गाना उनका राजस्थान की धरती के ऊपर और राजस्थान की परंपराओं पर आधारित है। तो अपनी परंपराओं को निभाते हुए और भाईचारे को बनाते हुए 19 तारीख में हमारे भाई को विजय मत देते हुए दिल्ली पहुंचाने का कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।